हमारा जो भोजन होता है ये मुंह से होते हुए, ये ग्रॉस नली से होते हुए कहाँ गिरता है भैया? तो हमारे पेट में गिरता है। इसको आमाशय कहते हैं, आमाशय। तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ जब भोजन आता है, तो भोजन कहता है कि हम तो अम्लीय हैं, लेकिन हम तब पचेंगे जब हम क्षारीय होंगे। तो भैया यहाँ पर अम्ल को अब क्षार बनाने के लिए क्षार तो चाहिए ना, ये तब पचेगा जब बोल रहा है कि हम अम्लीय हैं, हमको क्षार भी मिलेगा तभी जाकर हम पचेंगे, अन्यथा नहीं पचेंगे। यानी आमाशय में भोजन को पचाने के लिए यकृत जो होता है ना, एक क्या करता है, रस छोड़ता है, जिसको पित्त रस कहते हैं। हाँ देखो यहाँ पर मतलब यकृत के जस्ट नीचे एक थैली होती है जिसको हम पित्राशय की थैली कहते हैं। देखो ये यकृत है। यकृत जो होता है दो भागों में बटा होता है, एक दायां लोब में और दूसरा का बायां लोब में। यानी एक भाग को लोब, मतलब इस यकृत को लोब भी कह सकते हैं। तो इधर का लोब जो इधर का जो भाग होता है उसको दायां लोब कहते हैं, इधर का बायां लोब कहता है। ठीक है, देखो यकृत के बीच में एक ऐसी संरचना पाई जाती है, इसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं। देखो ये यकृत है, तो यकृत के जस्ट नीचे एक थैली पाई जाती है, गाल ब्लेडर पाई जाती है, जिसको पित्राशय कहते हैं। उसी पित्राशय में रस होता है, एकत्रित होता है। वो कौन सा रस होता है? वो होता है पित्त रस है। यानी कहने का मतलब पित्त रस को बनाने का काम कौन करता है? तो पित्त रस को बनाने का काम करता है आपका यकृत। यकृत ही पित्त रस बनाता है। और पित्त जो रस होती है उसका पीएच मान लगभग 8 के आसपास में होती है। तो सोचिए जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, वो भस्म कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पेट में भोजन आया हुआ रहता है, पेट में ये बोलता है कि हम तब पचेंगे जब हमको क्षार भी मिलेगी। यानी अम्ल है और क्षार मिलेगा तो दोनों क्या हो जाएगा भैया? उदासीन हो जाएगा, तब जाकर भोजन पच जाएगा। तो यहाँ पर यकृत क्या करता है? यहाँ से रस छोड़ता है, पित्तरस। अब ये पित्तरस क्या करता है? भोजन में जाकर मिल जाता है। अब मिलने के बाद वहां पर पेट में हमारा भोजन पच जाता है। उसके बाद ये छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। तो इस तरह से यकृत ही सबसे पहली भूमिका निभाता है हमारे पेट में भोजन को पचाने का। ठीक है, तो ये इतना देखिएगा, भोजन का पाचन हमारे शरीर में कौन करता है? यकृत भी करता है, अपनी अहम भूमिका निभाता है। सोचिए अगर शुरू में भोजन नहीं पचेगा, पेट में भोजन नहीं पचेगा तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो पेट में भोजन पचाने का काम कौन करता है? यकृत। कैसे? ये पित्त रस छोड़ता है, वो रस जाके क्या करता है? भोजन के साथ मिलता है और भोजन वहां पर पाचित करता है, भोजन वहां पर पच जाती है। ठीक है, तो पहला काम करता है यकृत भोजन को पचाने का।